हेलो टेक लर्नर्स। डे 7x2 में आपका स्वागत है। अब तक हम बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने HTML के बहुत सारे बेस पॉइंट्स को कवर कर लिया है और अब हम CSS भी स्टार्ट कर चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। इसका अपडेट मैं शॉर्ट में भी डाल दूंगा। एंड लेट्स स्टार्ट इट। लास्ट टाइम हमने बात की थी इनलाइन की, पर हमने किसी भी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल के कोई एग्जांपल नहीं दिए थे। तो मैं पहले आपको इनलाइन के बारे में ही बता देता हूँ। एक्चुअल में इनलाइन का मतलब होता है कि आप कोई किसी भी टैग के अंदर आप स्टाइल लिख करके उसके पर्टिकुलर को चूज़ कर उसको सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको सेव करके लाइव जाऊँ तो ये देखो। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे बॉडी में डाला था। अगर मैं इसी पूरे को यहाँ से उठाकर यहाँ इस H1 में डाल दूँ तो पता है क्या होगा। ये इसको चेंज कर देगा, पर इनमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम एक्चुअल में इनलाइन के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की। इंटरनल का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी जो भी कोड लाइन है आप उसमें एंटर मारो, उसके बाद में जस्ट स्टाइल लिख करके एक छोटा सा वो बना दो और फिर कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर, जैसे कि मैं यहाँ पे P3 लिख देता हूँ, P3, और यहाँ इसके एंड में भी मैं P3 लिख देता हूँ। अगर मैं मान लो मैं P3 को करना चाहता हूँ और ये यहाँ पे एक और मैं टैग डाल देता हूँ पैराग्राफ करके, और यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा P एंड दिस, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ में जो भी चेंज करूँगा, जैसे कि उसका कलर हो गया जिसको मैं रखना चाहता हूँ एक्वा, या उसका बैकग्राउंड कलर हो गया जिसको मैं रखना चाहता हूँ ब्राउन, और ये बहुत कुछ, इसको सेव करूँगा तो मैं पैराग्राफ में इसको चेंज कर पाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जितना भी जो पैराग्राफ है वो इसमें चेंज हो चुका है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में, जैसे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसे कि आप देख सकते हो heaven.css बना के रखा था मैंने, पर मैंने इसमें आपको कुछ बताया नहीं था। और भला बताऊं भी क्यों यार, अगर बता दूंगा तो ये वीडियो क्यों बनेगी। तो इसीलिए अब जैसे हमने यहाँ पर जो चीज़ डाली है हम उसको सेम यहाँ पर भी डाल सकते हैं, पर कैसे, बस उसका एक सिंपल सा आंसर है। जस्ट चूज़ कि आपको पैराग्राफ चाहिए एंड देन आपको उसका कलर चाहिए ब्लू, आपको उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए वाइट। और अब आप बोलोगे भैया लिख तो दिया पर अब क्या। सिंपल सी एक चीज़ होती है, यहाँ पर हेड में एक लिंक ऐड जुड़ता है। लिंक क्या होता है, लिंक आपका दूसरी चीज़ों को, जैसे कि मान लो heaven.html में heaven.css को जोड़ने के काम आता है। अब आप बोलोगे भैया ठीक है चालू कर दो, भैया कोई तो चेंज आया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई मैंने रीलोड नहीं मारा यार, ओह सॉरी मैंने गलती से दूसरा बटन दबा दिया। भैया अब रीलोड तो अब भी नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो रहा है। तो अब सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपकी स्टाइल की जो लिंक है या फिर कहो शीट जो भी है वो नीचे रहती है तो प्रायोरिटी में रहती है। मतलब
इनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, इनलाइन माने कि वो तो लाइन में ही है, पर इंटरनल और एक्सटर्नल में प्रायोरिटी बेस होता है। अगर कोई भी ऊपर या नीचे, मान लो अगर मैं इस लिंक को यहाँ से हटाकर यहाँ डाल दूँ, तो ये जो लिंक है ये प्रायोरिटी में आ जाएगा, ये देखो। तो सीखते रहो, जानते रहो, ध्यान रखो, बाय बाय।